मुझे कुहू से बात करनी होगी। मिष्टी बेटा तू माँ, आप ये पानी प्लीज अबीर को पिला देंगी? मैं अभी आई। अरे तू कहाँ भागी जा रही है? लेकिन तेरी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। तबीयत अबीर की खराब है, लेकिन आप ये बात किसी को मत बताना प्लीज। मैं अभी आई। अबीर की तबीयत खराब है? ये बाल को बाल। मैंने तेरी और माँ की बातें सुन ली। मुझे अभी ब्लेम कर रही है। क्यों कुहू? अपनी गलती छुपाने के लिए? मुझे पता है कि अबीर की हालत तेरी वजह से हुई है। हैशटैग बिहेव मिष्टी। तुम मंदिर में सब बातें मत कर। शट अप कुहू। जो तुम माँ के साथ कर रही थी वो बिहेव करना था। और तू जो यहाँ के नापस की तरह मुझे यहाँ पे खींच के लेकर आई है वो इनफ कुहू। तूने मेरी लाइफ में एक नहीं 1000 चीजें खराब की है। और अबीर कोई चीज नहीं, वो मेरा हस्बैंड है और मैं तुझे उसके साथ कुछ गलत नहीं करने दूंगी। मैं अभी जाके सबको बता रही हूँ कि ये सब तूने किया है। मिष्टी तू पागल है क्या? मैं अबीर ब्रो के साथ ऐसा क्यों करूंगी? अगर तुझे पूछना है तो माँ से पूछ। मिष्टी कहाँ है अबीर? और तुम ठीक हो ना? भाई आपको क्या हुआ है? भाई आर यू ओके? अबीर का चेहरा तो सफेद पड़ गया है। अबीर हो क्या रहा है? तुम ठीक हो? मिष्टी कहाँ है? मैं यहाँ हूँ माँ। और मुझे आपको कुछ बताना है। मिष्टी जस्ट वेट। मिष्टी, तुम और अबीर महादेव की आरती के लिए इतनी देर से क्यों पहुंचे? मैं सिर्फ सच जानना चाहती हूँ। माँ मैं आपको बताती हूँ कि ये सब कैसे हुआ। ये सब मिष्टी, अबीर! अबीर! मिष्टी, तुमने कहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ तो अबीर की तबीयत ठीक नहीं है। माँ डॉक्टर अभी आते होंगे। मैंने कहा था ना कि हम सीधे इसे हॉस्पिटल लेकर चलते, तो हम अबीर को हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर गए? माँ मिष्टी को लगा कि घर लाना बेटर होगा, इसलिए मैं घर ले आया पाई। डॉक्टर प्लीज देखिए ना अबीर को क्या हो गया। प्लीज आप सब लोग बाहर वेट कीजिए, हमें चेकअप करना है। आपको जो करना करिए, पर मेरे भाई ठीक होने चाहिए। नर्स आईवी लेकर आइए। नर्स सलाइन की ड्रिप लगा दो। शरीर में जो कुछ भी है जल्दी से जल्दी बाहर आना चाहिए। डॉक्टर बताइए ना अबीर कब तक जगेगा? सॉरी मिष्टी, मैं अभी कुछ नहीं कह पाऊंगा। अरे आप नहीं बताएंगे तो कैसे पता चलेगा? बताइए ना। एंग्री होके वायलेंट मत हो जाना। रिलैक्स। मैं रिलैक्स कैसे करूं अबीर? तुम जल्दी से ठीक हो जाओ ना प्लीज। अब ये बातें कम करेंगे और सोएंगे ज्यादा। मैं चलता हूँ। जल्दी से ठीक हो जाओ ना अबीर। मैं मानती हूँ कि मेरे और मिष्टी के बीच बहुत कुछ हुआ है, हमारी नहीं बनती थी, लेकिन हम दोनों ही अबीर से बहुत प्यार करती हैं। रात्रि जी, मैंने मिष्टी से कहा कि हम अबीर को लेके सीधे हॉस्पिटल चलते हैं, लेकिन उसने मना कर दिया। अब देखिए ना, अबीर की तबीयत बिगड़ गई तो। ये सब कैसे हो गया? मुझे कुछ नहीं पता, मिष्टी को कुछ नहीं पता। अचानक भाई की तबीयत ऐसे कैसे खराब हो गई? किसी को कुछ भी नहीं पता कुमार। भाई की हालत जिसकी भी वजह से हुई है ना, I promise मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। चलो अभी डॉक्टर के पास चलते हैं, जल्दी चलो। कुहू, तुम्हें जैसे ही कुछ पता चलेगा तुम सबसे पहले आके मुझे बताओगे, ओके? हमारे बीच में कोई भी सीक्रेट्स नहीं। मैं तुमसे सीक्रेट क्यों रखूंगी कुणाल? पता नहीं टेंशन में मैं क्या क्या बोल रहा हूँ।
अगर मिष्टी के फैसले से आपको तकलीफ पहुंची है तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैं बात करूंगी मिष्टी से, लेकिन जहां तक मुझे लगता है अगर मिष्टी ने ऐसा किया है तो जरूर अबीर के फायदे के लिए ही किया होगा। ये आप सही कह रही हैं बड़ी माँ। मिष्टी ने भाई के बारे में सोच के ही ऐसा किया था। उसने ही मुझे कहा था कि घर की तरफ गाड़ी मोड़ लो। बट माँ आप टेंशन मत लीजिए, अभी मिष्टी आती है तो उससे आराम से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, अबीर कैसे हैं? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता विशंबर जी। आज रात हम अबीर की हालत मॉनिटर करेंगे। उसके खून में हमें वो सब्सटेंस मिला है जो आमतौर पर नींद की गोलियों में होता है। नींद की गोलियां? हाँ, ब्लड रिपोर्ट के हिसाब से अबीर ने 1 से ज्यादा गोलियां खाई हैं। अगर अबीर ने नींद की गोलियां जानबूझकर खाई हैं तो ये पुलिस केस बन सकता है, और अगर किसी और ने उसे नींद की गोलियां जानबूझकर दी हैं तो मामला और भी सीरियस है। प्लीज कोई अभी पुलिस से बात नहीं करेगा जब तक अबीर हमें नहीं बता देता कि आखिर हुआ क्या। और जब तक मैं वजह नहीं जान लेती कि अबीर को गोलियां किसने दी, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। मेरे हिसाब से आज रात तक अबीर को होश आ जाना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो प्लीज मुझे फौरन कॉल करना। जी। अभी के लिए उसके इलाज में कोई कमी नहीं है, सब ठीक चल रहा है। अब मैं चलता हूँ। मिष्टी, बेटा हमें पूरी बात बताओ। लेकिन जब पंडित जी ने कहा कि हम दोनों में से किसी ने ड्रिंक किया है, तब मैं श्योर नहीं थी कि अबीर ने क्या कंज्यूम किया है। मैं पूजा के साथ चांस नहीं लेना चाहती थी, इसलिए मैं पीछे हट गई और इसलिए सबके सामने सारा दोष अपने ऊपर ओढ़ लिया। बीबा, आज असली शिव पार्वती की पूजा तो मिष्टी ने बिना मंदिर में कदम रखे कर ली। कौन कर सकता है ऐसा? ये तो मुझे भी नहीं पता माँ, लेकिन मैं ये पता लगा के रहूंगी कि अबीर के साथ ऐसा किसने किया। तुझे पता था कि उस कॉफी मग में तेल होंगे, तूने किसी को कॉफी क्यों पीने दिया? वो मेरे ब्रो है, अगर किसी को कॉफी पीना ही था तो मिष्टी ने क्यों नहीं पिया, फिर ब्रो ने क्यों पिया? ये दवाई अभी देनी है, ये उसके 1 घंटे बाद और ये उसके 15 मिनट बाद, और उसके 1 घंटे बाद टेम्परेचर लेना मत भूलना, ओके? फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो ये प्रिस्क्रिप्शन है। ठीक है कुणाल, मुझे सब याद है, मैं याद से सारी दवाइयाँ दे दूंगी। आई एम सॉरी मिस्टी, तुम पहले से इतनी स्ट्रेस में हो और मैंने इतनी जल्दी इतना सब कुछ बोल दिया। मैं ऐसा करता हूँ, मैं अलग पेपर पे लिख देता हूँ तुम्हारे लिए, ओके? कुणाल लिसन, ये अभी, ये 1 घंटे बाद और ये उसके 15 मिनट बाद, और फिर टेम्परेचर। करेक्ट? सी, मुझे सब याद है, मैं कोई गलती नहीं करूंगी। आई नो तुम कोई गलती नहीं करोगी, पर कोई और तो कर सकता है ना। मैं ऐसा करता हूँ, मैं पेपर पे लिख के सबकी कॉपी करा देता हूँ, सबको बांट देता हूँ ताकि सब क्लियर रहे, ओके? मैं अभी ब्रो को देख के आती हूँ। कुछ मत बोल बड़बोली, मुझे कोई बहाना नहीं सुनना, सिर्फ सच सुनना है, और वो भी पूरा सच। भाई प्लीज आप जल्दी से ठीक हो जाओ। अब तो मिष्टी और मैं भी साथ में, हम दोनों मिलकर आपको कुछ नहीं होने देंगे। प्लीज जल्दी ठीक हो जाओ भाई। इसका मतलब तेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है? व्हाट सबूत चाची? अबीर ब्रो बीमार है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। किसी और को ढूंढ लूं। व्हाट? देखो मैं बस ये चाहती हूँ कि इस बात का इल्जाम तुझ पर ना लगे। तू एक काम कर, तू किसी को बलि का बकरा या फिर बलि की बकरी बना, समझी? को टीचर कम फास्ट, वो बहन बात में नीचे बुला रही, चलो जल्दी से। निधि जी 1 मिनट। हाँ जी, मुझे आपसे एक बात करनी थी। जी बोले। अबीर ने सोते वक्त क्या खाया था? हमारे घर में हम जब भी सब लोग कुछ खाते हैं ना तो हमेशा टुगेदर ही खाते हैं, और कल रात को भी हम सब ने टुगेदर ही खाया। ये अचानक से कैसे हो गया ये पता नहीं चल रहा है हमें। हो गया, अब मैं जाऊं? जी आप जाइए।
मैं सीधे पॉइंट पर आती हूँ। अबीर की कोल्ड कॉफी में मेरी गोलियां थी। मेरी तरफ देखो कुहो, मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं रसोड़े में आई थी, तब तुम और पारुल रसोड़े में ही थी, और मैंने पारुल से कहा कि वो बॉटल संभाल कर रखे, तब तुम वहीं थी। हाँ, मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। अगर मेरे बेटे अबीर को कुछ हो जाता है तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती। आई नो माँ, अबीर ब्रो को कुछ भी होता है तो घर में कोई भी ठीक नहीं रहता, पर मुझे सच में नहीं पता कि ये सब कैसे हो। अभी तक तो मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि मिष्टी पूजा में नहीं आना चाहती, लेकिन तुमने मुझसे कहा था ना तुमने कहो कि मिष्टी अपनी मन मर्जी से ही करती है, उसे जॉइंट फैमिली में रहना नहीं आता, और तुम मिष्टी को बेटर जानती हो, राइट? तुम्हारी फैमिली वापस जा रही है, जाओ जाकर मिल लो। जी माँ। यहाँ कुछ तो चल रहा है, क्या चल रहा है? बापूजी, देखिए आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। जब तक आपका परिवार साथ है ना, आपके नाती को कुछ नहीं होगा। मैंने सारी दवाइयाँ दे दी है और सिस्टर ने ड्रिप भी बदल दी है। और तुमने सिस्टर का काम चेक किया था? डबल चेक किया था। ओके, गुड। एक काम करो, तुम रेस्ट कर लो, मैं भाई के पास बैठता हूँ। कुणाल, तुमने कुछ खाया? नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं खा लूंगा, तुम रेस्ट करो प्लीज। अभी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हम दोनों हैं ना, और हमारे साथ पूरी फैमिली भी है। जाओ। चलिए नानू, भाभी जी का ऑर्डर है, आइए। दोनों भाइयों में कितना प्यार है ना? हाँ बड़ी माँ। और उस प्यार को बढ़ाने के लिए तू जो कुछ भी कर रही है ना, उसके लिए हमें तुझ पर गर्व है, मेरी गुड़िया रानी। मिष्टी बेटा, आपके और कुहू के बीच सब ठीक तो है ना? आई स्वेयर, मैंने जानबूझ के ये हाथ नहीं तोड़ा। देखिए मिष्टी, आप दोनों बहनों के बीच बड़ी छोटी सी भी दरार दोनों भाइयों के बीच खाई बन सकती है। नहीं बड़े पापा, कोई दरार, कोई प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है हम दोनों के बीच में। एवरीथिंग इज ऑसम। आई विश मैं आपके साथ घर जा सकती माँ। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन इस वक्त कुणाल को तेरी ज्यादा जरूरत है। आज का दिन बहुत पावन है, हम सब ने दिल से प्रार्थना की है, आप लोग चिंता मत कीजिए। बापूजी, अगर किसी तरह की भी जरूरत हो तो फोन करने से हिचकिचाइएगा नहीं। जानता हूँ ऋषभ भाई। कौशल जी, मैंने अबीर की सारी रिपोर्ट्स आपके डॉक्टर को भेज दी हैं। उस वक्त मेरे ख्याल से मिष्टी के पास सिर्फ हमारे डॉक्टर का नंबर था, तो उसने उन्हें फ़ोन कर दिया था, लेकिन अगर आपको सेकेंड ओपिनियन चाहिए तो आप प्लीज़ ज़रूर फ़ोन कीजिएगा उन्हें। अरे नहीं शौर्य जी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अबीर को होश आ जाए बस, हमें और कुछ नहीं चाहिए। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। ध्यान रखना बेटा। रुकिए। मुझे तुमसे सच जानना है। कैसा सच मीनाक्षी जी? विशंभर जी, पग फेरे के दिन मिष्टी के नेक का हार कुहू ने तोड़ा था। नहीं माँ, झूठ मत बोलो। मेरी गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जानबूझ के नहीं किया था माँ। ये सब जो कुछ भी हो रहा है वो मिष्टी की वजह से हो रहा है। ये जितनी भी प्रॉब्लम हुई है मिष्टी की वजह से हुई है। वो बहुत झूठ बोलती है माँ, वो हमेशा झूठ बोलती रहती है, पूरी फैमिली को मेरे अगेंस्ट कान भरती रहती है। माँ, आप ही तो है जो मिष्टी को अच्छी तरह से पहचानती है। आप जानती है ना वो ब्रोकन फैमिली से आई है, वो सब कुछ ब्रेक कर देती है, लोगों को, फैमिलीज को, प्रॉमिसेस को। होम ब्रेकर है वो माँ। स्टॉप इट कुहू, जस्ट स्टॉप इट। हर बात के लिए मुझे ब्लेम करना बंद कर। यहाँ किसी ने कुछ नहीं तोड़ा है, अगर तोड़ा है ना तो तूने। वो नेक का हार तूने ही तोड़ा था ना। और अबीर की कॉफी में गोलियां तूने ही मिलाई थी ना कुहू।
आज अबीर बीमार है ना तो वो कुहू की वजह से। मिष्टी! हाँ बड़ी माँ, ये सब कुहू ने किया है। मैं अब तक इसलिए चुप थी क्योंकि मुझे अबीर की चिंता थी, लेकिन ये मुझे फिर से ब्लेम करने लगी। ये सब इसलिए किया है क्योंकि इसे शिव जी का अभिषेक करना था शिवरात्रि में, लेकिन उसे वो करने नहीं मिला। इसने वो हार इसलिए तोड़ा क्योंकि उसे वो हार नहीं मिला था, और पूजा नहीं करने मिली तो इसने नया रास्ता निकाल लिया। 10 मिनट की लाइमलाइट के लिए तूने अबीर को बीमार कर दिया। झूठी झूठी मैं नहीं, झूठी तू है। घर का बड़ा बेटा बेहोश पड़ा है और घर की बहुएं कलेश कर रही है। शर्म की बात है ये। राजश्री जी, विशंभर जी, मैं मानती हूँ कि मैंने गलतियां की और मैंने हमेशा माना। हाथ जोड़कर आप सभी से माफी मांगी और प्रायश्चित भी किया, पर क्या ये मेरी गलती है कि मुझे ऐसी बहुएं मिली? इन दोनों बहनों के बचपन के मन मुटाव ने मेरे घर के आंगन में दरार डाल रखी है। आपकी दोनों बेटियों की वजह से आपका दामाद बेहोश पड़ा है। ऐसी बहुओं को मैं अपने घर में जगह क्यों दूं? माँ, माँ, आप ठीक हैं? हाँ। बाकी सब आपको बाय कहने के लिए वेट कर रहे हैं। ओह, हाँ। बापूजी, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो फोन करने से पहले हिचकिचाएगा नहीं। जानता हूँ विशंबर। अच्छा मीनाक्षी जी, चलते हैं। आपकी एक आवाज पर हम आपके साथ होंगे। मैं जानती हूँ कि आप सब हमारे साथ हैं। मेरे दिल में सिर्फ एक ही ख्याल आता है, पूरा परिवार था, हम सब एक साथ थे, फिर मेरे बेटे अबीर के साथ ऐसा क्यों हुआ? बस एक बार अबीर को होश आ जाए, फिर जैसे ही पता चलेगा कि जिस किसी ने भी अबीर के साथ ये किया है, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। बाबूजी, मीनाक्षी जी, राधे कृष्ण। कुहू, मुझे तुझसे बात करनी है। लेटर चाची, मुझे अबीर ब्रो को देखने जाना है। मेरी बात सुन। कुहू, मेरी बात सुन। प्लीज मिष्टी, लेटर। मुझे तुझसे बात करनी है। बिनबा अबीर के पास चलिए ना। हाँ पारुल, मैं वो चलिए ना बिनबा जी। मुझे भी अबीर ब्रो से मिलने जाना है। कुहू, मुझे तुझसे अभी बात करनी है। टीचर, आई मामी। कुहू, मिष्टी, भाई का टेम्परेचर लेने का टाइम हो गया। लेकिन उसके लिए तो 10 मिनट और है ना। इट्स ओके, मैं देख लेती हूँ। थैंक गॉड, बिल्कुल भी बुखार नहीं है। अगर बुखार नहीं है तो बापूजी अबीर आंखें क्यों नहीं खोल रहा है? तुम्हें चिंता नहीं करो, मैं डॉक्टर साहब को अभी फोन लगाता हूँ। मामा जी, मैं डॉक्टर से मिनट पे बात कर रही हूँ। ये देखिए, उनका मैसेज आया है। अबीर को आधे घंटे में होश नहीं आया तो बात सीरियस हो सकती है। बात सीरियस हो सकती है बापूजी। माँ, अब शांत हो जाइए, अबीर ठीक हो जाएगा। मीनू, मैंने डॉक्टर से बात की थी, उन्होंने खुद कहा अबीर को एडमिट करने की कोई जरूरत नहीं है, वो यहाँ ज्यादा आराम से है। माँ, हाँ, मैं इस घर में नहीं हूँ। मैं इस घर को वैसे तो नहीं चला सकती ना जैसे आप चलाती आई हैं, लेकिन जब तक आप मुझे अब मेरी गलती नहीं बताएंगी तब तक मैं सीखूंगी कैसे? माँ, आप मुझे एक मौका दीजिए ना सीखने का, प्लीज। ठीक है मिष्टी, अगली बार से मुझे जब भी ऐसा लगा मैं सबसे पहले तुमसे बात करूंगी। थैंक यू माँ, थैंक। अभी ठीक हो जाएगा माँ, उसे कुछ नहीं होगा, उसे होश आ जाएगा। कुहू तो अबीर को देखने आने वाली थी, तो मुझे अवॉइड करने के लिए अबीर से भी नहीं मिलेगी।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।